सब्सक्राइब कीजिए हमारे टारगेट यूपी टेट सी टेट एग्जाम्स को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम दैनिक जीवन में विज्ञान यह आपका सुपर टेट में 10 नंबर का पूछा जाता है। आपका यह 10 नंबर का सुपर टेट में पूछा जाता है, तो आप इस विषय पर फोकस करें और आपके लिए सुपर टेट में एक एक नंबर का बहुत बहुत बहुमूल्य है। तो आप एक एक नंबर के लिए वहाँ पर अपना योगदान देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। विज्ञान का अर्थ क्या है? विशेष ज्ञान। ईमेल क्या है? ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेट को हम इंटरनेट कहते हैं। यानी कि टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े हुए कंप्यूटर नेट को हम इंटरनेट कहते हैं। मानव के शरीर के अंदर के भागों को देखा जाने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? कि मानव शरीर के अंदर के भागों को देख सकता है, उसे हम एंडोस्कोप कहते हैं। वायु तथा गैसों के भार तथा घनत्व का मापन यंत्र है। तो वायु और गैस के भार तथा घनत्व का मापन एरोमीटर करता है। एरोमीटर से हम वायु, गैस और भार का घनत्व को माप सकते हैं। विमानों की ऊंचाई मापने वाला यंत्र है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर से हम विमानों की ऊंचाई मापते हैं। विद्युत धारा को मापा जाने वाला यंत्र है अमीटर। वायु की शक्ति और गति मापने वाला यंत्र है एनेमोमीटर। एनेमोमीटर से हम वायु की शक्ति और गति माप सकते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से हम ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तनों को एक ग्राफ द्वारा अंकित करने वाला यंत्र है। तो इसे हम बैरोग्राफ कहते हैं। जो वायुमंडलीय दाब के परिवर्तनों को ग्राफ द्वारा अंकित करता है, उसे हम बैरोग्राफ कहते हैं। वायुमंडलीय दाब का मापने वाला यंत्र है, तो वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र है बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब को माप सकते हैं। मनुष्य की हृदय गति को मापने वाला यंत्र कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम से हम मनुष्य की हृदय की जो गति है, उसकी जो धड़कन है, उसको हम माप सकते हैं। वैज्ञानिक प्रयोगों में ऊंचाई, स्तर आदि मापने वाला यंत्र है कैथेटोमीटर। कैथेटोमीटर से हम वैज्ञानिक के ऊंचाई और स्तर को माप सकते हैं। पौधों की वृद्धि दर्शाने वाला यंत्र है। जो पौधों की वृद्धि को दर्शाता है, उसे हम कैस्कोग्राफ कहते हैं। अधिक आवेशित कण को त्वरित किया जाने वाले यंत्र को साइक्लोट्रॉन कहते हैं। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है साइटोट्रॉन। साइटोट्रॉन से हम कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए जो प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है साइटोट्रॉन। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है डायनेमो। डायनेमो से हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का जो मापते हैं, तो उसे हम डायनेमो के द्वारा मापते हैं। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ यानी कि ईईजी है। ईईजी क्या है? मस्तिष्क विभव मापने वाला यंत्र है। मस्तिष्क विभव को मापने वाला यंत्र है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ।
मानव शरीर के आंतरिक भागों का छायांकन किया जाने वाली मशीन को क्या कहते हैं? तो हम जो मानव शरीर के आंतरिक जो अंदर के भागों के छायांकन को हम एक्सरे कहते हैं। एक्सरे के द्वारा हम उसमें क्या कमी है उसे हम देख सकते हैं कि किसी की मतलब कि एक्सरे के द्वारा हम हड्डी वगैरह टूटी हुई को हम देख सकते हैं। किसी बहते हुए द्रव जैसे हवा, पानी की गतिज ऊर्जा को घूर्णन ऊर्जा में परिवर्तित करके यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त किया जाने वाला यंत्र है। तो घूर्णन ऊर्जा को परिवर्तित करके यांत्रिक ऊर्जा को मापने वाला यंत्र को हम टरबाइन मीटर कहते हैं। इसे हम टरबाइन मीटर कहते हैं। एसी वोल्टेज को कम या अधिक किया जाने वाला यंत्र है। तो एसी वोल्टेज को कम या अधिक करने वाले यंत्र को हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। सर्वेक्षण के समय दूरी, उन्नयन आदि मापने वाला थियोडोलाइट जैसा यंत्र है तो उसे हम टैक्योमीटर कहते हैं। धमनियों में रुधिर के दाब को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? उसे हम सिफ्गनेमोमीटर कहते हैं। सिफ्गनेमोमीटर कहते हैं, यानी कि इसे हम धमनियों के रुधिर दाब को माप सकते हैं। भूकंपीय तीव्रता मापने वाला यंत्र है तो उसे हम भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ के द्वारा मापते हैं। प्राकृतिक रबर का एक लक होता है। तो प्राकृतिक रबर का एक लक होता है आइसोप्रोन के द्वारा हम प्राकृतिक रबर का एक लक मापते हैं। रदरफोर्ड के एल्फा के कण प्रकीर्णन प्रयोग के परमाणु स्वरूप किया है, यानी कि परमाणु स्वरूप खोज किया गया है। तो रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की खोज की थी। रेशम पालन क्या है? रेशम पालन एक सेरीकल्चर है। रेशम पालन को हम सेरीकल्चर कहते हैं। कपास रेशे प्राप्त होते हैं। तो बीज चोल से कपास रेशे प्राप्त होते हैं। प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता है वास्तविकता प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता है। निकाय के ताप में परिवर्तन 50 डिग्री है। केल्विन स्केल पर ताप में परिवर्तन है तो इसे हम 50 के जल की अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा यौगिक उत्तरदायी है? जल की अस्थायी कठोरता के लिए MgHCO3 है। कार्बन के बहुत अधिक यौगिक क्यों हैं? तो कार्बन के बहुत अधिक यौगिक हैं, इनमें श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है। इसमें श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति है जो अधिक होती है। साबुन क्या है? उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं का लवण है, यानी कि उच्च श्रेणी के वसा अम्लों के एल्कली धातुओं का लवण है। प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण हैं। प्लास्टिक के टिकाऊ, वजन में हल्के, अभिक्रियाशील हैं, यानी कि प्लास्टिक है वह वजन में हल्का होता है और टिकाऊ होता है और अनअभिक्रियाशील होता है। उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। यह उर्वरक फसलों के लिए उपलब्ध पोषक है। शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया नाम से जानी जाती है तो किण्वन नाम से जानी जाती है। मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशा कहलाता है? तो रेयॉन कहलाता है कृत्रिम रेशा।
घावों पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है, क्योंकि फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। यानी कि किसी के घाव हो जाता है और खून बहता है, तो वहाँ पर हम फिटकरी लगा देते हैं, तो फिटकरी है जो वह घाव का मतलब जो जो खून बह रहा है उसका थक्का बना देती है और खून बाहर नहीं निकलता है। विद्युत यंत्रों में बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत यंत्रों में बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि विद्युत का कुचालक है। यानी कि जो विद्युत यंत्र बेकेलाइट है वह विद्युत का कुचालक है। एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने के लिए एक दवाई देता है। इस दवाई में मुख्यतः संघटक है। यानी कि दवाई का संघटक है CaCO3। CaCO3। खाद्य पदार्थों की डिब्बों की आंतरिक सतह टिन से पुती होती है, न कि जस्ते से, क्योंकि जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है। जस्ता है जो टिन से अधिक क्रियाशील होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O। यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। अपमार्जक है। अपमार्जक प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार का लवण है। अपमार्जक प्रेशर कुकर में सेम जल्दी से पक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, दाब बढ़ाने के लिए क्वथनांक बढ़ जाता है। वहाँ पर प्रेशर कुकर में खाना पकाते हैं हम, तो वहाँ पर दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। जीवाणुओं को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो जीवाणुओं को एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवाणुओं को सबसे पहले देखा था। अपमार्जक जटिल लवण है। अपमार्जक सोडियम का एक जटिल लवण है। LASER की खोज किसने की थी? तो लेजर की खोज थियोडोर मेमन ने की थी। थियोडोर मेमन ने की थी। कपास का बहुलक है। कपास सेलुलोज का बहुलक है। सड़क बनाने के काम में उत्पाद लिया जाता है। यानी कि जो सड़क बनाने के काम में उत्पाद लिया जाता है, तो उसे हम बिटुमेन कहते हैं। उसे हम बिटुमेन कहते हैं। फोम के गद्दे एवं तकिए बने होते हैं, तो वह पॉलीयूरीथेन के बने होते हैं। जो फोम के गद्दे होते हैं तो वह पॉलीयूरीथेन के बने होते हैं। सौर सेल बनाने में प्रयोग नहीं हो सकता है। सौर सेल बनाने में क्या प्रयोग नहीं हो सकता है? तो प्लेटिनियम है, वह सौर सेल बनाने में प्रयोग नहीं हो सकता है। मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाने के लिए, यानी कि मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाने वाली फसल कौन सी है? तो चना और मटर हैं, वह नाइट्रोजन युक्त बनाती हैं। पॉलीथीन बहुलक है। पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो वह एथिलीन का बहुलक है। पॉलीथीन है जो वह एथिलीन का बहुलक है। पॉलीथीन है जो वह एथिलीन का बहुलक है। पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल क्या है? तो पैरासीटामोल प्रतिता प्रतितापक तथा दर्शनाशक है। यानी कि पैरासीटामोल जो गोली है वह एक एंटीबायोटिक दवा है, जिससे 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 बुखार आने पर वह बहुत ही एक अच्छी मानी जाती है। तो उसे हम पैरासीटामोल जिस दवाई में, यानी जिस मेडिसिन में होती है, तो वह बुखार के लिए अति आवश्यक है। घाव का अध्ययन कहलाता है। तो घाव का अध्ययन ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। घाव का अध्ययन ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चींटियों के अध्ययन को मर्मेकोलॉजी कहते हैं। अस्पताल में कैथ लैब होती है। तो अस्पताल में कैथ लैब कार्डियोलॉजी विभाग में होती है। सीटी स्कैनिंग में उपयोग होता है एक्सरा। सीटी स्कैन में एक्सरा प्रयोग होता है।
आपको बताना है इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो इंसुलिन की खोज एफ वेटिंग ने की थी। एफ वेटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। एलसीडी प्रोजेक्टर का आविष्कार है, यानी कि एलसीडी प्रोजेक्टर का आविष्कार किसने किया था। तो एलसीडी प्रोजेक्टर का आविष्कार जीन डॉल्गोफ ने किया था। जीन डॉल्गोफ ने किया था। और एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो विल्हेम रॉन्टजेन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। विल्हेम रॉन्टजेन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। बैरोमीटर का आविष्कार आविष्कार किया था, यानी कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था। तो बैरोमीटर का आविष्कार एवांगेलिस्ता टोरोसेली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। जेबी डनलप ने आविष्कार किया था। तो जेबी डनलप ने क्या किया था तो न्यूमेटिक रबर टायर का आविष्कार किया था। जेबी डनलप ने रबर टायर का आविष्कार किया था। एलईडी का आविष्कार निक होलोनिक ने किया था। जो एलईडी होते हैं, जो बल्ब होते हैं, एलईडी टीवियाँ होती हैं, तो वह उसका आविष्कार निक होलोनिक ने किया था। मक्खन कोलैड कब बनता है। तो मक्खन कोलैड जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितरा जाते हैं, तो उसे हम मक्खन कोलैड कहते हैं। आम को पकाने के काम में आता है। आम को पकाने के काम में कैल्शियम कार्बाइड आता है। आम को पकाने के काम में कैल्शियम कार्बाइड आता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम सूखी बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम सूखी बर्फ कहते हैं। हास्य गैस क्या है। हास्य गैस नाइट्रोजन ऑक्साइड को कहते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो ऑक्सीजन की खोज कार्ल सीले ने की थी। ऑक्सीजन की खोज कार्ल सीले ने की थी। विंजरक पाउडर तैयार करने के लिए प्रयुक्त होने वाली गैस है। विंजरक पाउडर को तैयार करने वाली प्रयुक्त गैस है तो कैलोरीन गैस है, जिससे हम विंजरक पाउडर को तैयार करते हैं। सिरका क्या है। सिरका एक तनु एसिटिक एसिड है। सिरका है जो वह एसिटिक एक एसिड है। नींबू में स्थित अम्ल का नाम बताइए। साइट्रिक अम्ल है। जो नींबू में होता है वह साइट्रिक अम्ल होता है। दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड है जो दूध के खट्टे होने को बताता है। प्रकाश के उत्पादन में और धातुओं की बोल्डिंग यानी कि बेल्डिंग करने का प्रयोग होता है। यानी प्रकाश के उत्पादन में और धातुओं की बेल्डिंग करने में प्रयोग होता है तो एसिटिलीन का प्रयोग होता है। एसिटिलीन का प्रयोग होता है। चारकोल घर में क्या जलाकर बनाया जाता है। यानी कि चारकोल घर में क्या जलाकर बनाया जा सकता है। तो हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को जलाकर के बनाया जा सकता है। खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस मिश्रण है, यानी कि बायोगैस मिश्रण है मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का बायोगैस मिश्रण है। अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ईंधन को जमने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है ग्लाइकॉल। अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एलपीजी मिश्रण क्या है। तो एलपीजी में मिश्रण होता है मीथेन और ब्यूटेन का। एलपीजी में मिश्रण मीथेन और ब्यूटेन का होता है। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है NH4 होल स्क्वायर टू
SO4। यूरिया का रासायनिक सूत्र है यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2 होल 2 CO। रेफ्रिजरेटर सामान्यतः किस शीतलक कूलेंट का प्रयोग किया जाता है? तो वह फ्रेऑन का प्रयोग किया जाता है। कोका कोला का आविष्कार किसने किया था? तो कोका कोला का आविष्कार जॉन पेम्बेरटन ने किया था। जॉन पेम्बेरटन ने कोका कोला का आविष्कार किया था। भोपाल गैस त्रासदी में गलती से मुक्त हुई गैस जहरीली गैस थी, यानी कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें जो जहरीली गैस निकली थी उसका नाम है मेथिल आइसोसाइनेट गैस। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस है, वह रिसाव के कारण वहाँ से निकली थी और उसमें बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी, हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी भोपाल गैस त्रासदी में। सोडा वाटर का आविष्कार किसने किया था? तो जोसेफ प्रिस्टली ने सोडा वाटर का प्रयोग किया था। जब कुएं से पानी की बाल्टी ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा, यानी कि प्रेशर कुकर के अंदर है जो तापक्रम वह निर्भर करेगा कि ऊपर के छेद का क्षेत्रफल उस पर रखा गया है वजन पर, उसका क्षेत्रफल है वजन पर रखा गया है। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर बढ़ेगी। तो नाव है जो किनारे से दूर बढ़ेगी। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर ताप का यानी पानी का घनत्व है वह अधिक होता है। जल का अधिकतम घनत्व होता है, जल का घनत्व 277 केल्विन पर होता है। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने वाले कारण को हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल की वजह से जो दूध से क्रीम अलग निकल जाती है उसे हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको हम अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।